Hello students, very good morning. Welcome to Study from Home, a program initiated by Kanamagan Public School, Vrindavan. In this program, we provide you virtual classes directly to your home. As we guys already know that India is going through a lot of number of infection. Every single day, we are having like 90 to 95,000 infection every single day. That is the data of 24 hours. So in this scenario, it is our duty to be safe and keep safe. स्टे होम, स्टे सेफ। और जब भी अगर आप बाहर निकलें, किसी भी काम से निकलें, मास्क जरूर पहने और एक छोटी सी सैनिटाइजर की बोतल अपने पास जरूर रखें। बिकॉज खतरा आपको नहीं है, खतरा आपके छोटों और आपके बड़ों को है। चलिए लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। अब तक 11th स्टैंडर्ड बिजनेस स्टडीज हम 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं। नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। सॉरी, हम 4 चैप्टर कवर कर चुके हैं, पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल एंटरप्राइज एंड बिजनेस सर्विसेज। आज जो चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं वो चैप्टर आपकी रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? आज की डेट में आपको कोई भी चीज़ ऑर्डर करनी होती है, लॉकडाउन के पीरियड में आपको कोई भी चीज़ ऑर्डर करनी थी, आपने झट से मोबाइल निकाला, अमेजोन से ऑर्डर की, वो चीज़ आपके घर पे आ गई। ऐसा हुआ कैसे? एक नेटवर्क सिस्टम काम कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई? जो हम दुकान पे नहीं जा करके, हम अपने जानकार की दुकान पे नहीं जा करके हमने ऑनलाइन चीज़ें खरीदना शुरू कर दिया। ऐसा क्यों किया हमने? हमारी कन्वीनियंसी की वजह से। रात में 10 बजे हो, रात में 12 बजे हो, आप जब ऑर्डर करेंगे आप तब ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। और आपके पास बहुत सारी फैसिलिटीज, डिस्काउंट्स, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। एक्चुअली बिजनेस चेंज हो रहा है। अब बिजनेस वैसा नहीं रहा कि आपके मोहल्ले में ढकेलों पे कोई सब्जी लेके आ रहा है। अब बिजनेस वैसा नहीं रहा कि आप थैला लेके मम्मी के साथ मार्केट जा रहे हैं। अब बिजनेस वो नहीं रहा कि पापा हर महीने जा करके महीने का राशन लेके आ रहे हैं। अब बिजनेस फोन निकाला, अमेजॉन पेंट्री पे सब कुछ ऑर्डर करने का हो गया। और इसी बिजनेस के इसी चेंजिंग रूट को हम बोलते हैं क्या? इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। आज की डेट में हर कोई अपने बिजनेस को इंटरनेट पे लेके जा रहा है। जो आपके लोकल दुकानदार हैं, सब्जी वाले हैं, फूल वाले हैं, काम वाले हैं, प्लम्बर्स हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, हर कोई अपने काम को, हर कोई अपने प्रोफेशन को, हर कोई अपने बिजनेस को इंटरनेट पे लेके जा चुका है। और ये आज की डिमांड भी है, बिकॉज टुडे इज द एज ऑफ इंटरनेट। हर कोई आज इंटरनेट पे बिजनेस कर रहा है। तो इस न्यू मोड ऑफ बिजनेस को ही हम बोलते हैं क्या? इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस टर्म का मतलब क्या है? इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस मतलब कि ट्रेडिशनल बिजनेस, द डेज ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस आर ओवर, अ न्यू मोड ऑफ बिजनेस इज राइजिंग। एक नए बिजनेस के मोड का एक नया जन्म हो रहा है। एंड ये है आपका ऑनलाइन बिजनेस का। आप क्या कुछ नहीं कर सकते ऑनलाइन बिजनेस पे। आपको गुड्स देना है, आपको सर्विसेज देना है। आप हर सेक्टर में हर तरह की सर्विस के लिए, हर तरह की गुड के लिए आप आज की डेट में इंटरनेट पे रिलायबल हैं। और अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो आप इस चीज की रिक्वायरमेंट को समझ सकते हैं कि आपको कितना कंपटीशन करना पड़ रहा है। आज की डेट में आपके मोहल्ले में ढकेल पे सब्जी बेचने वाले का कंपटीशन सीधा का सीधा अमेजोन से हो रहा है, बिग बास्केट से हो रहा है, ग्रोफर से हो रहा है। तो ऐसे में एक बिजनेसमैन क्या करेगा? ऐसे में एक बिजनेसमैन अपने खुद भी उन इमर्जिंग मोड्स को, उन न्यू राइजिंग मोड्स को पकड़ने की कोशिश करेगा, जिससे वो मार्केट में एक लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सके। अब इन इमर्जिंग मोड्स में आपके 3 जो मोड है या 3 इनके मेजर एलिमेंट्स हैं इन इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। सबसे पहला जो इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस का सबसे पहला एलिमेंट है, इमर्जिंग मोड्स का मतलब होता है राइजिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। यानी कि ऐसे बिजनेस के ऐसे तरीके जो नए नए निकल के आ रहे हैं। और सबसे नया तरीका इसमें क्या है? आपका बिजनेस ओवर द इंटरनेट। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है डिजिटाइजेशन। डिजिटाइजेशन क्या कहता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ
digitization. Digitization means introducing digital technology to your traditional business activities. Introduction of your business to इंटरनेट एंड डिजिटल, यानी आपके बिजनेस का इंटरनेट से इंट्रोडक्शन कराने के इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं डिजिटाइजेशन। और ये जो डिजिटाइजेशन का प्रोसेस है ये केवल गुड्स पे, अमेजोन पे नहीं चलता। आज की डेट में आपकी सारी बैंकिंग डिजिटाइज हो गई है एंड वो भी आपका डिजिटाइजेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, सेकेंड जो मेजर एलिमेंट है आपका इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस का, वो है आपका ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन कैसे है? एक सबसे बड़ी कंपनी की मैं बात करूंगा जो वर्ल्ड में सबसे टॉप लीडर है इस ई कॉमर्स के मामलों में, वो है अमेजॉन। अमेजॉन की शुरुआत हुई थी अमेरिका में एंड इट वाज स्टार्टेड एंड को-फाउंडेड बाय जेफ बेजोस हु इज करेंटली द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। तो अमेजॉन की स्टार्टिंग अमेरिका में हुई थी, तो अमेजॉन इंडिया में क्या कर रहा है? जैसे जैसे बिजनेस चेंज होता जा रहा है, मैंने आपको फिर बताया ट्रेडिशनल बिजनेस अब वो टाइम नहीं है जहां पे आप मोहल्ले की दुकान से सामान ले रहे हैं, आप सब्जी मंडी जा रहे हैं। आज पूरा वर्ल्ड एक नेटवर्क से कनेक्टेड है, एक ट्रेड नेटवर्क से कनेक्टेड है एंड द ट्रेड कनेक्टिविटी ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। पूरा बिजनेस आपका ग्लोबल लेवल पे जा चुका है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो अमेरिका की यहाँ नहीं मिलती है, यहाँ की अमेरिका में नहीं मिलती। सब्जी से लेकर के खाने की चीजों से लेके मेकअप, एवरीथिंग, गारमेंट्स, हर चीज अवेलेबल है। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसको हम बोलते हैं क्या? ग्लोबलाइजेशन। एंड थर्ड पॉइंट जो है ये है आउटसोर्सिंग। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि जो आउटसोर्सिंग है ना, वो सीबीएसई ने आपके सिलेबस से इस साल के लिए ओमिट कर दिया है ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। लेकिन मैं आपको बता दूं आउटसोर्सिंग होता क्या है। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्टिंग आउट एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। कॉन्ट्रैक्टिंग आउट एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग आउट एक्टिविटी ऑफ बिजनेस? देखिए, आज की डेट में बिजनेस सारा काम खुद नहीं करवाते हैं। ठीक है, अब सपोज कीजिए आपने एक नया बिजनेस चालू किया, आप घर घर पे सब्जियां पहुंचाते हैं। ठीक है, लोग आपके पास एक एप्लीकेशन है, आप उस लोग आपके एप्लीकेशन से ऑर्डर प्लेस करते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं? आप सब्जियां जो हैं वो लोगों तक पहुंचाते हैं। अब सिर्फ इतना काम नहीं है, आपका एप्लीकेशन किसने बनाया? आपके डिलीवरी बॉय कौन है? ये चीज बहुत मैटर करती है। देखिए, अगर आपने एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन या आपने एक फर्म खोली है, तो या तो आपके पास एक चॉइस है, आप एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट बनाओ जो उस चीज के लिए डेडिकेटेड हो, या फिर ये काम किसी को पैसे देके किसी और को करवा लो। और यही है आपका आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है? बिजनेस एक्टिविटीज को, अपने बिजनेस की इंटरनल एक्सटर्नल किसी भी तरह की एक्टिविटी को आप किसी बाहर वाले को पैसे देके करवाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं क्या? आउटसोर्सिंग। तो आउटसोर्सिंग इज कॉन्ट्रैक्टिंग आउट एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। बिजनेस की एक्टिविटी को कॉन्ट्रैक्ट आउट करना, यानी कि आपने एक कंसल्टेंसी फर्म के पास गए कि भैया मुझे एक एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है, मुझे सर्वर एंड नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है, मैं आपको पैसे दे रहा हूं, आप मेरा एक काम करो। इसका फायदा क्या हुआ? सॉरी, इसका फायदा ये हुआ कि आपको एक्सपर्ट एडवाइस मिल गई, आपको सीएस इंजीनियर के द्वारा बनाया हुआ एक एप्लीकेशन मिलेगा। ठीक है, आपको डिलीवरी बॉय की रिक्वायरमेंट थी, आप एक प्राइवेट एजेंसी के पास गए, भैया मुझे 10 डिलीवरी बॉय चाहिए अपनी कंपनी के लिए, आप उससे ले आए। तो यानी कि आपने माथापच्ची नहीं की कि पहले अपनी कंपनी में डिपार्टमेंट सेटअप करो, फिर उससे सॉफ्टवेयर बनवाओ, फिर सारी माथापच्ची आपकी, बिकॉज आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है। आउटसोर्सिंग का फायदा ये हुआ कि आपको उस पर्सन की एक्सपर्टीज की नॉलेज मिल गई। ठीक है, तो ये था आपका आउटसोर्सिंग। तो मैंने क्या बताया? मैंने बताया 3 कंपोनेंट्स ऑफ इमर्जिंग मोड्स: डिजिटलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड आउटसोर्सिंग। इनको बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है, आउटसोर्सिंग हम नहीं करेंगे। जो आउटसोर्सिंग वाला टॉपिक है वो सीबीएसई क्या कर चुका है? ओमिट कर चुका है आपके सिलेबस से इस साल के लिए। लेकिन आउटसोर्सिंग का एक हल्का सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया कि आउटसोर्सिंग एग्जैक्टली है क्या।
ठीक है। अब इसके बाद जो आपका डिजिटाइजेशन से हम स्टडी करेंगे आपके इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में टाइप ऑफ बिजनेस। इसमें दो टर्म आते हैं, कौन कौन से दो टर्म आते हैं इसमें देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस है क्या? ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड बिजनेस स्टैंड फॉर बिजनेस, यानी कि डूइंग एवरी सिंगल एक्टिविटी ऑफ बिजनेस ओवर अ इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। डूइंग एवरी एक्टिविटी ऑफ बिजनेस ओवर अ इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। तो इसको हम बोलते हैं क्या? ई बिजनेस। अब ई बिजनेस के साथ एक और टर्म आता है, एंड जो ई बिजनेस के साथ जो टर्म आता है वो आता है ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। और कॉमर्स में जो आपकी एक्टिविटी होती है वो होती है परचेजिंग एंड सेलिंग। परचेजिंग एंड सेलिंग, यानी कि जब बिजनेस की परचेजिंग एंड सेलिंग की एक्टिविटी इलेक्ट्रॉनिकली होती है तो उसको हम बोलते हैं ई कॉमर्स। लेकिन जब बिजनेस की हर एक्टिविटी आपकी इलेक्ट्रॉनिकली होगी तो उसको हम बोलेंगे क्या? ई बिजनेस। अब कॉन्सेप्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ई बिजनेस एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स। ई बिजनेस में आपकी ये जो आपकी परचेजिंग एंड सेलिंग की एक्टिविटी है वो सब शामिल है, लेकिन ई बिजनेस में परचेजिंग एंड सेलिंग के अलावा बिजनेस की इंटरनल एक्टिविटीज भी शामिल होती हैं। जैसे आप लोग बिग बाजार गए हैं, ठीक है, आप बिग बाजार जाते हैं, बिग बाजार से सामान लेते हैं। इवन आप बिग बाजार से सामान को घर पे ऑर्डर भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने ऑर्डर किया, ठीक है, वो सामान आपके घर तक आ गया, तो ये एक्टिविटी हो गई आपकी ई कॉमर्स, परचेजिंग एंड सेलिंग, ठीक है। लेकिन बिग बाजार के अंदर भी वो चीजें, बारकोड रीड, शेल्फ नंबर, सब कुछ कंप्यूटर पे डेटा फीड है, कन्वेयर उसी से काम कर रहे हैं, ठीक है। बिग बाजार की सारी ब्रांचेस ओवरऑल इंडिया में कनेक्टेड है एक नेटवर्क से, जो उनकी हैंडलिंग, उनके ऑपरेशंस पे काम करती हैं। तो वो सारा आपका ई बिजनेस में आ गया, ठीक है। तो ये है आपका मेजर डिफरेंस बिटवीन ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में आपकी केवल परचेजिंग एंड सेलिंग की एक्टिविटी होती है, ठीक है, बेचना और खरीदना जो एक्टिविटी होती है। लेकिन ई बिजनेस में आपकी बिजनेस की हर तरह की एक्टिविटी शामिल होती है, दोज आर डन ओवर द इंटरनेट, ठीक है। तो ये था आपका ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स। इसके बाद हम देखेंगे स्कोप ऑफ ई बिजनेस। अब स्कोप ऑफ ई बिजनेस क्या कहता है? स्कोप ऑफ ई बिजनेस का मतलब क्या है? स्कोप ऑफ ई बिजनेस। अब व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कोप ऑफ ई बिजनेस? ई स्कोप का बिजनेस बहुत वास्ट है, ठीक है। और ई स्कोप का बिजनेस का मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस की एक्टिविटी है वो किस किस पर्टिकुलर एरिया में, किस किस पर्टिकुलर फील्ड में कंडक्ट करवाई जा सकती है। तो ई बिजनेस के स्कोप की बात करूं तो ई बिजनेस का स्कोप आपका मेजरली 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। इसमें जो सबसे पहला पार्ट है ई बिजनेस के स्कोप का, दैट इज B2B। अब B2B स्टैंड्स फॉर बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि when the transaction in between one business to another business is done over the internet, that is the B2B, that is the B2B transaction और B2B kind of e-business। अब कैसे? क्वेश्चन इज ये कैसे पॉसिबल है? अब सपोज कीजिए आपका फोन है, ठीक है, आपका फोन सैमसंग का है, लेकिन उसमें प्रोसेसर इंटेल का है, उसमें कैमरा सोनी का है, उसमें बैटरी किसी और कंपनी की है। तो यानी कि बिजनेस की रिलायबिलिटी दूसरे बिजनेस पे होती है, और जितना भी सारा ऑर्डरिंग का काम है, बिलिंग का काम है, ये सारा का सारा काम ऑनलाइन होता है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, अमेजोन है, अलीबाबा है, ये वेबसाइट किस तरह से फंक्शन करती हैं। कभी कभी सारी चीजें इनके पास नहीं होती, इनका जो कनेक्शन होता है वो दूसरे बिजनेस हाउसेस से होता है,
ठीक है। और अगर किसी एक पर्टिकुलर सेलर के पास वो चीज अवेलेबल है तो आपकी जो डिमांड है, आपने जो ऑर्डर किया है कोई भी मोबाइल फोन का, तो वो डिमांड आपकी उस पर्टिकुलर सेलर के पास भेजी जाती है, ठीक है। और वो पर्टिकुलर सेलर क्या करता है, वो चीज अमेजोन के बताए हुए एड्रेस पे ट्रांसफर कर देता है। इसमें अमेजोन का प्रॉफिट, उसका कमीशन और आपका फायदा, ये सारी की सारी चीजें इस ऑर्डर में इन्वॉल्व होती हैं। और जितना भी सारा प्रोसेस है आपका बिलिंग का, ठीक है, आपकी ऑर्डरिंग का, आपके पेमेंट का, ये सारा का सारा काम कैसे हो रहा है, ये सारा का सारा काम हो रहा है इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट पे सारा का सारा काम हो रहा है। एक्चुअली B2B में इलेक्ट्रॉनिक कहने का मतलब ही यही है कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ये जो B2B है वो सारा EDI पे काम करता है। एंड EDI स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, यानी जितनी भी एक्टिविटी है वो सारी की सारी इंटरनेट पे होगी। तो पहला टाइप था मेरा B2B, ठीक है। सेकंड जो मेरा टाइप है वो है B2C, और B2C हम स्टडी करेंगे स्लाइड्स में। इसके अलावा जितने भी 4 टाइप हैं इसके B2B के अलावा, वो सारे के सारे हम स्टडी करेंगे स्लाइड्स में। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं स्लाइड। Hello students, in the previous part of video we studied about the emerging modes of business. In this video उन चीज़ों को एक बार रिवाइज करते हुए हम स्कोप ऑफ ई बिजनेस पे आगे चलेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक डेफिनेशन दी हुई है, मोड्स ऑफ बिजनेस मीन्स द मैनर इन विच बिजनेस इज कंडक्टेड एंड इमर्जिंग स्टैंड फॉर द फैक्ट दैट दीज चेंजेस आर हैपनिंग नाउ, यानी कि राइजिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। जैसा मैंने बताया था कि इसके जो 3 कंपोनेंट्स हैं कौन कौन से, डिजिटाइजेशन, आउटसोर्सिंग एंड इंटरनेशनलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इनका मीन मैं आपको बता चुका हूँ। ई बिजनेस क्या है, ई बिजनेस के बारे में बता चुका हूँ। ई कॉमर्स बता चुका हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स, ठीक है। अब ई बिजनेस एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। ई बिजनेस, देखिए ई बिजनेस का मतलब यही होता है कि बिजनेस आपका इंटरनेट पे कंडक्ट किया जाए। अब जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि ई कॉमर्स में केवल और केवल आपकी परचेजिंग एंड सेलिंग वाली एक्टिविटीज़ आती हैं, लेकिन ई बिजनेस में आपकी परचेजिंग एंड सेलिंग के साथ साथ जितनी भी बिजनेस की इंटरनल एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे स्टोरिंग हो, चाहे वेयर हाउसिंग हो, चाहे लेबलिंग हो, चाहे मार्केटिंग हो, ये सारी की सारी आपकी ई बिजनेस के अंतर आती हैं। लेकिन ई कॉमर्स में क्या आएगा, ई कॉमर्स डील्स विद ओनली द परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब ई बिजनेस के स्कोप की बात करूँ, ई बिजनेस के स्कोप या टैब्स की बात करूँ, तो ये हमारे पास एक फ्लो चार्ट है। B2B, ठीक है, B2C, C2C, ये है। अब इसके बाद इसको B2A एंड C2A मैं आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन जो हमारा जो मेन स्टडी है वो हमारी B2B, B2C एंड C2C से होगी। अब B2B कॉमर्स क्या है, ठीक है। B2B कॉमर्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ दैट B2B स्टैंड्स फॉर बिजनेस एज इन बिजनेस डूइंग बिजनेस विद अदर बिजनेस, ठीक है, ऑन द इंटरनेट इज द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट सर्विस और इन्फॉर्मेशन बिटवीन बिजनेसेस। एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूँ कि किस तरह से ये जो बिजनेस हैं एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। कैसे अमेजोन को कोई प्रोडक्ट चाहिए तो वो एक पर्टिकुलर सेलर पे डिपेंड है इस चीज़ को लेकर के, यानी बिजनेस की डीलिंग बिजनेस से हो रही है, ठीक है। वो जो साइकिल है वो आपका बिजनेस टू बिजनेस है। मैं आप तक प्रोडक्ट अभी तक नहीं आया, यानी अमेजोन ने किसी सेलर से कांटेक्ट करके उससे कोई प्रोडक्ट मंगवाया है, तो वो जो एक्टिविटी उन दोनों के बीच में हुई है दैट इज द B2B कॉमर्स, ठीक है। इट कैन इवन टेक प्लेस बिटवीन द सेम फर्म बाय एक्सरसाइजिंग अ रियल टाइम कंट्रोल ओवर इट्स स्टॉक इन ट्रांजिट। अब यानी कि ये एक फर्म खुद भी कर सकती है। जैसे कि एक फर्म है, उसका हेडक्वार्टर कहीं है, उसके वेयर हाउसेस कहीं हैं, तो सारा का सारा काम इंटरनेट पे हो रहा है, ऑर्डर इंटरनेट पे जा रहा है, उसकी जो स्टोरिंग है वो इंटरनेट की हेल्प से हो रही है, क्योंकि बारकोड से स्टोरिंग होती है। आज की डेट में जितने भी बड़े बड़े वेयर हाउसेस हैं, सुपर मार्केट्स हैं, सब आपके बारकोड से स्टोरिंग करते हैं। तो वो भी आपका B2B का एग्जाम्पल है, ठीक है, जहाँ पे एक बिजनेस दूसरे बिजनेस की मदद से बिजनेस करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका B2B। B2B के बाद जो पार्ट हम डिस्कस करेंगे वो है आपका B2C। B2C क्या कहता है, B2C स्टैंड्स फॉर बिजनेस टू कस्टमर एज इज बिजनेस सेलिंग प्रोडक्ट और सर्विस टू एंड यूजर कंज्यूमर। अब देखिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि किस तरह से अमेजोन एक सेलर की हेल्प ले रहा था, ठीक है। वो
अमेज़ॉन का और सेलर का जो कॉन्टैक्ट था वो था आपका B2B, लेकिन अमेज़ॉन का और जो आपका कॉन्टैक्ट है वो आपका क्या है, वो आपका है B2C, बिकॉज एक एंड पे बिजनेस है, एक एंड पे कंज्यूमर। अब कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर इज द पर्सन हु कंज्यूम द गुड्स और सर्विसेज, यानी गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करने वाले पर्सन को हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर बोलते हैं। अब जो B2C का काम केवल और केवल गुड्स सेल करना नहीं है, इसमें आपका एडवर्टाइजिंग आता है, डिलीवरी आता है, सारे के सारे काम जो हैं वो आपका ई बिजनेस के अंदर आते हैं B2C में भी। तो B2C अलाउज अ बिजनेस टू बी टच इन विद कस्टमर्स अराउंड द क्लॉक। B2C में क्या है? बिजनेस अपने कस्टमर से हमेशा टच में रह सकता है। जैसे कि आप कभी भी अमेज़ॉन खोलो, आप कभी भी ऑर्डर कर लो, चाहे रात के 12 बजे, चाहे सुबह के 10 बजे, ठीक है, तो वो टाइम हमेशा अवेलेबल है। उसके बाद ई कॉमर्स डिक्रीजेज द डिस्टेंस बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। और ये चीज़ें पता है, आप सिर्फ इंडिया से नहीं, आप वर्ल्ड के किसी भी कोने से ई बिजनेस के ज़रिए कोई भी गुड परचेज कर सकते हैं, ठीक है। आपको ट्रेडिशनल शॉप में एंटर होने की ज़रूरत नहीं है। तो B2B इंटरेक्शन ऑफ बिजनेस टू बिजनेस, B2C इंटरेक्शन ऑफ बिजनेस टू कंज्यूमर। इसके बाद आपका C2C। अब C2C के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ठीक है। आपने एक ऐड देखा होगा OLX पे बेच दे। अब OLX पे बेच दे क्या होता है? सपोज कीजिए जो आपके OLX वगैरह हैं, ये वो प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे आप जो अपने अनवांटेड गुड को, ठीक है, वो किसी अदर कस्टमर को बेच सकते हो। अब यहाँ पे आप कोई बिजनेस नहीं हो, आप भी एक कंज्यूमर हो एंड आप दूसरा कंज्यूमर ढूंढ रहे हो। तो C2C टर्म का मतलब ही यही है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो C2C में जो इंटरेक्शन होता है वो एक कंज्यूमर का दूसरे कंज्यूमर से होता है, अपनी नॉट रिक्वायर्ड या अनकंज्यूम्ड गुड को या फिर सेकेंड हैंड गुड को दूसरे कंज्यूमर को बेचना ही आपका C2C होता है। अब ये वाला काम भी आपका ओवरऑल इंटरनेट पर चला गया है। जैसे आपका OLX है, क्विकर है, क्रेगलिस्ट है, eBay है, जहाँ पे आप अपनी पुरानी घड़ी, पुरानी चेयर, पुरानी गाड़ी कुछ भी बेच सकते हैं, ठीक है। तो एब्रिविएशन ऑफ कंज्यूमर टू कंज्यूमर कॉमर्स, दैट इज कॉमर्स विद नो मिडिल बिजनेस पीपल। यहाँ पे ब्रोकर नहीं काम कर रहे हैं, यहाँ पे एक पर्टिकुलर वो इंटरनेट कनेक्शन काम कर रहा है जिसके थ्रू आप अपने दूसरे एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को ढूंढ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन मैन जो है बिजनेसमैन बन गया है। सो इट इज़ बेस्ट फॉर बिजनेस विद नो एस्टेब्लिश मार्केट मैकेनिज्म, ठीक है। और यहाँ पे आपको बिजनेस सेटअप करने की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, आपको उन चीज़ में भी नहीं पड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद अ कंज्यूमर हु हैज़ यूज द स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैन लेट अदर पोटेंशियल कस्टमर नो अबाउट देयर प्रॉन्स एंड कॉन्स ऑफ द प्रोडक्ट। और यहाँ पे आप उस प्रोडक्ट को आप जो है दूसरे कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका C2C कॉमर्स। हमने पढ़ा B2B, हमने पढ़ा B2C, हमने पढ़ा C2C। अब इसके बाद जो आएगा वो आएगा इंट्रा बी कॉमर्स। अब इंट्रा बी कॉमर्स क्या कहता है ये देख लेते हैं एक बार। देखिए इंट्रा बी कॉमर्स में क्या है, बिजनेस की इंटरनल एक्टिविटीज। इंट्रा बी कॉमर्स क्या होती है, बिजनेस की इंटरनल एक्टिविटीज। हियर पार्टीज आर हियर इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन आर फ्रॉम वन गिवन बिजनेस, ठीक है। यानी कि जो बिजनेस है वो इन्वॉल्व रहता है अपनी इंटरनल एक्टिविटीज के इंटरनेट पे। अब ये कैसा होता है, ये होता है आपका इंट्रानेट नेटवर्क से। अब इंट्रानेट नेटवर्क क्या है, देखिए बिजनेस की इंटरनल एक्टिविटी कैसे होती है मैं आपको बता दूं। एक नेटवर्क होता है। अब सपोज करो आपका स्कूल है, ठीक है, आपके स्कूल की 6 ब्रांचेज हैं और आपके स्कूल की 6 ब्रांचेज एक पर्टिकुलर नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, ठीक है। आपका SBI है, SBI की ऑल ओवर द इंडिया जितनी भी ब्रांचेस हैं वो एक नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। तो इस कनेक्टिविटी को हम बोलते हैं क्या, इंट्रानेट, ठीक है। यानी कि इंट्रानेट इज द कनेक्ट, इंटरनेट इज द connection, internet is the connection with the help of which all the branches of any organization connects together, ठीक है। यह आपका इंट्रानेट होता है। सो इंट्रानेट का यूज़ करते हैं ये लोग फॉर मैनेजिंग इंटरेक्शन एंड डीलिंग अमंग्स वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द फर्म। और इससे क्या होता है, बिजनेस के जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो आपके इंट्रानेट से कंट्रोल किए जाते हैं। देखिए बिजनेस में आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। ये सारे एक फ्रेमवर्क से, एक वेबसाइट से काम चल जाता है,
ठीक है। इससे क्या होगा, इट लीड्स टू एफिशिएंट इन्वेंट्री। अब एफिशिएंट इन्वेंट्री एंड कैश मैनेजमेंट, जो भी स्टोर आपके पास अवेलेबल है उसका सारा का सारा डेटा उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे या आपके एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। आपको पता है कि किस आइल पे, किस शेल्फ पे वो सामान रखा है, बार कोडिंग को स्कैन करके। ठीक है। आपका कैश मैनेजमेंट, आपने देखा होगा कैश रजिस्टर, ठीक है, वो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, यानी कि जितना अमाउंट देना है, कितना अमाउंट लिया गया, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी हेडक्वार्टर तक भेजता रहता है, जिससे डुप्लीकेसी या फ्रॉडरी जैसे वर्क नहीं हो सकते। ठीक है। और उसके बाद वो अपना VPN यूज़ करते हैं। VPN इनेबल्स एम्प्लॉय टू नॉट कम टू ऑफिस एंड वर्क फ्रॉम होम। और इस नेटवर्क की वजह से एम्प्लॉय जो है घर से वर्क भी कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि आपका काम है, आपको सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है, आपको बैंक के लिए काम करना है, आप घर बैठे अपनी यूज़र आईडी की हेल्प से उस नेटवर्क से आप सीधा का सीधा कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, हमारा इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा बी कॉमर्स का जो एक मेजर जो क्राइटेरिया वो यही है कि इंटरनल एक्टिविटी ऑफ बिजनेस ओवर द इंटरनेट। बिजनेस के अंदर की सारी एक्टिविटीज़ को इंटरनेट पे लेके जाना इज द इंट्रा बी कॉमर्स। ठीक है। इसी को हम बोलते हैं क्या, इंट्रा बी कॉमर्स। इसके बाद इंट्रा बी कॉमर्स में हमारे ई बिजनेस की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। परचेज ऑफ इंस्टेड ऑफ परचेजिंग एंड सेलिंग, इसमें आपका आ गया, जैसे इसमें आपका आ गया ई डिलीवरी, यानी कि आपकी डिलीवरी जो है ई बिजनेस की हेल्प से इलेक्ट्रॉनिक की जाती है। अब आप पूछोगे सर इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी कैसे पॉसिबल है। ठीक है। डिलीवरी तो हमारे पास फिजिकली आएगी बेटा। इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऐसे आती है, आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया, ठीक है, आपने अमाउंट पे किया, आपके पास जो आया वो तो आपको सब्सक्रिप्शन मिला, लेकिन सब्सक्रिप्शन आपके हाथ में तो नहीं आया ना, सब्सक्रिप्शन आपके पास इलेक्ट्रॉनिक आया। आपने किंडल की कोई बुक ऑर्डर की, जो इलेक्ट्रॉनिक बुक्स होती हैं, ई बुक्स होती हैं, वो आपके पास आती हैं पे करके, तो वो आपका ई डिलीवरी है। ई ऑक्शन यानी कि जैसे कोई सेलर कोई चीज़ बेचना चाहता है तो उसकी नीलामी जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली हो जाती है वेबसाइट्स पे। ई प्रोक्यूरमेंट यानी गुड्स का जो स्टोरेज है वो आपका ऑनलाइन अवेलेबल रहता है। ई कम्युनिकेशन यानी कि इंटरनेट के थ्रू, ईमेल के थ्रू कनेक्शन होता है। ई ट्रेडिंग का मतलब जो ट्रेडिंग है, जो बिजनेस है, वो आपका इंटरनेट पे होता है। जैसे आपकी शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, शेयर्स की ट्रेडिंग आपकी सारी की सारी इंटरनेट पे होती है, सॉफ्टवेयर से होती है। ठीक है। शेयर्स का अप डाउन, शेयर्स की परचेजिंग, शेयर्स की सेलिंग, ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का काम इंटरनेट पे होता है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का जो बेसिक आइडिया ये है कि बिजनेस की सारी एक्टिविटीज़ को इंटरनेट पे लेके जाना। ठीक है। जिससे कि आज के बदलते हुए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कोप अप किया जा सके, बिजनेस को सर्वाइव करवाया जा सके। ठीक है। और जो मेजर डिफरेंस ई बिजनेस और ई कॉमर्स का यही है कि जो इंट्रा बी कॉमर्स का डिफरेंस है, ठीक है, यानी कि ई बिजनेस में आपकी बिजनेस की इंटरनल एक्टिविटीज़ भी शामिल है और ई कॉमर्स में केवल और केवल आपकी बिजनेस की कस्टमर रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी हैं वो शामिल होती हैं। ठीक है। तो ये था आपका क्या, आपका ई बिजनेस एंड स्कोप ऑफ ई बिजनेस। हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी वंडरफुल डे, स्टे होम, स्टे सेफ।